याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। दो मुद्दा बहुत अहम है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। एक तो ईपीएस 95 और दूसरा है दिल्ली के बुजुर्ग पेंशन धारक जो केजरीवाल जी ने लॉलीपॉप पकड़ाया 80,000 का, लेकिन लॉलीपॉप किन बुजुर्गों को मिला ये हम मनोज जी से आज जानेंगे। रात में मुझे कंफ्यूजन हुई तो मैंने कहा मनोज जी को फोन लगाया जाए और इस पर दूसरे ही दिन डिस्कस किया जाए। समय महज 10:30 और 11 बज रहे हैं और मनोज जी को मैंने इसलिए बुलाया कि पेंशन धारक की बात मनोज जी से बेहतर कोई कर नहीं सकता है। मनोज जी, पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूँ कि अनुराग जी, जब आपने कहा ना कि उस दिन आपने वादा किया था कि मैं बुजुर्गों की आवाज बनूंगा जी, मैं सेनापति बनूंगा जी, तो आज आप सच में वो सेनापति जो लीड करता है ना, जो आगे बढ़कर उसकी ताकत को दिखाता है, आगे बढ़कर संग्राम करता है और अपनी जान दांव पे रखकर, क्योंकि बड़े बड़े लोगों से टकरा रहे हो आप, नरेंद्र मोदी से टकरा रहे हो आप, अरविंद केजरीवाल से टकरा रहे हो आप, और डर नहीं है इन लोगों का। तो फिर आपने बोल दिया ना कि विनय न माने जलद जल, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। तो क्या तो आप लोगों ने, मैंने आपकी वीडियो देखी जो आपने अल्टीमेटम दिया है 15 तारीख तक, हाँ, कि अगर नहीं माने, हाँ, और दिल्ली वाले जुट्ठे को हाँ, 5 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं, हाँ, तो यानी 20 दिन का टोटल अल्टीमेटम। अगर ये लोग नहीं माने तो अनुराग ओझा दूसरा वाला अल्टीमेटम देगा जो देता है आज तक। अनुराग जी देखिए, मोदी जी को तो जैसे आपको पता ही है, आपने बताया अभी कि मोदी जी को हमने क्या, मैंने नहीं दिया, हाँ, हमने लोगों से कहा पत्र भेजो, और मोदी जी को चेतावनी गई हुई है। 30 तारीख तक लोगों ने पत्र भेज दिए गए हैं। 15 तारीख तक उनका समय दिया है कि भैया 10 साल हो गए याचना करते करते और अब संग्राम की नौबत आ रही है, या तो काम कर दो पेंशनर का काम 7,500 रुपया मिनिमम पेंशन, डीए, मेडिकल, और ये जो फॉर्मूला है, अनैतिक फॉर्मूला है पेंशन का, इसको एकदम वाइप आउट करो, इसको हटा दो। ये हमने कहा है प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी ने पब्लिकली तो नहीं कहा, लेकिन प्राइवेट मीटिंगों में कई बार कहते हैं हम पेंशन का काम करेंगे, लेकिन अब साफ साफ प्रधानमंत्री जी को अपनी उससे क्या लेकर गुफा से निकलना पड़ेगा। गुफा में तपस्या करते हैं ना, बड़े तपस्वी हैं वो, सब कुछ लगा लोगों के तपस्या करते हैं, तो मुझे लगता है भोले शंकर का जैसे ध्यान भंग कर दिया जाता है, तो प्रधानमंत्री का भी ध्यान भंग करेंगे, फिर जो होगा देखेंगे। प्रधानमंत्री नाराज होंगे तो भैया वो तो अपना अपना ताकत लगाएंगे। हम दोनों, हम तो कमजोर हैं, बुजुर्ग कमजोर हैं, लेकिन बुजुर्गों का श्राप की जो ताकत है ना, कहते हैं ना, वो सबसे बड़ी ताकत है। अगर श्राप लग गया तो कहीं ऐसा ना हो कि 240 की 2 और हट जाए, 40 ही रह जाए। बहुत बहुत मुश्किल हो सकती है प्रधानमंत्री जी को, इसलिए 15 दिन तक मोदी जी को अल्टीमेटम है। और ये जो नया मनोज जी, मैंने डिस्कस करने के लिए आपको इसलिए बुलाया कि जो केजरीवाल जी ने 80,000 का वादा किया, 2 दिन में ही इनकी वेबसाइट यानी इनका पोर्टल बंद हो जाता है। बुजुर्गों के जब तक कान में भनक जाती है कि आपके पेंशन के दरवाजे खुलने वाले हैं, जब तक वो उस दरवाजे पर पहुंचते हैं तब तक वो दरवाजा बंद कर दिया जाता है। ये समझ में नहीं आया था मेरे कुछ। बहुत भद्दा मजाक किया केजरीवाल ने। मजाक, एक तो मजाक होता है, एक आप किसी बुजुर्ग से भद्दा मजाक कर देते हो। दिल्ली के पेंशनर पिछले 7-8 सालों से इंतजार कर रहे थे कि पेंशन खुलेगी, पेंशन खुलेगी, पेंशन खुलेगी। इलेक्शन आया, पेंशन खोली, वादा किया 80,000 फॉर्म देंगे, 80,000 लोगों को हम पेंशन देंगे, फॉर्म नहीं, 80,000 लोगों को हम पेंशन देंगे, 80,000 का कोटा बढ़ा रहे हैं, यानी कि 80,000 लोगों को पेंशन लगाएंगे। अब 80,000 से ज्यादा ही लोग अप्लाई करेंगे, उसमें से कुछ लोग रिजेक्ट होंगे। अप्लाई तो सब करेंगे, क्राइटेरिया के अनुसार जो मैच करेंगे उनको पेंशन दी जाएगी। लेकिन केजरीवाल ने क्या किया, मैं आपको अनुराग जी पूरी बात बताऊं। देखिए मॉडस ऑपरेंडी देखिए, इसके पीछे साजिश देखिए। साजिश क्या थी कि जिस दिन उन्होंने अनाउंस किया उससे पहले ही पेंशन शुरू हो चुकी थी। अपने विधायकों को, अपने चेले चपाटों को, पार्षदों को बोल दिया, पोर्टल जब चालू हो उससे पहले ही। हाँ, पोर्टल पहले चालू हो गया जी। और केजरीवाल जी अनाउंस बाद में करते हैं। तो क्या होता है, उससे पहले उनके चेले चपाटों ने, पार्षदों ने अपने अपने आदमियों से सारे फॉर्म भरवा लिए, मतलब जो अपने कार्यकर्ता थे उनसे सारे फॉर्म भरवा लिए। 40,000 50,000 तो मुझे लगता है इनके चेले चपाटों को दे दिया। यानी कि एक तरह के अपने चेलों को इलेक्शन में काम करने के बदले में इन्होंने पेंशन के नाम पे एक सरकारी फंड में से पैसा दे दिया। कोई बात नहीं, कोई किसी का चेला हो, कोई किसी का हो, वो भी बुजुर्ग हैं, उनका भी होना चाहिए। बच गए 30-40 हजार फॉर्म। अब इन्होंने ओपन कर दिया, तो जो लोग टेक्निकली साउंड थे,
जो मजबूत थे, जो गरीब था, जो एक झुग्गी में रहता है, गरीब, कहीं इतना नॉलेज नहीं है, जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो साइबर कैफे ढूंढ रहा है। जब तक वो CSC पहुंचा तब तक इधर ताला लग गया। हाँ, सबसे ज्यादा मतलब ताकतवर ही पेंशन ले पाया। एक तो कार्यकर्ता ले पाया पेंशन का फॉर्म भर पाया। दूसरा जो टेक्निकली साउंड बुजुर्ग था, टेक्निकली साउंड मतलब पढ़ा लिखा था, अच्छा खासा उसका हिसाब किताब था। वो जी एक चीज मेरे समझ में नहीं आ रही, अभी हमारे उत्तर प्रदेश में जल्द में ही वैकेंसी निकली थी 60,000 हाँ। UPP की, हाँ। और उसमें 50 लाख से ज्यादा लोगों ने वैकेंसी भरा। हाँ। तो इसमें 80,000 निकाला और 80,000 की ही वैकेंसी भरी। नहीं, अब कई बार क्या होता है कि नाम में मिस्टेक होता है, हाँ। एड्रेस में मिस्टेक होता है, आधार नंबर में मिस्टेक होता है, कई समस्याएं आती हैं जिससे रिजेक्ट कर दी जाती है। हाँ, तो वो तो स्क्रूटनी होगी तो रिजेक्ट तो किए ही जाएंगे। मोटी बात ये है कि नहीं, तो इन्होंने 80 दिखाया और 80 ही क्यों भरा, ये थोड़ा हाँ, समझाइए। ये इनकी चालाकी ये है कि इनको पेंशन देनी नहीं है। इनको पेंशन 10-15 हजार लोगों को ही देनी है, जो उसमें से भी बहुत लोगों के रिजेक्ट कर देंगे। 80,000 भरा है, यानी भरे ही कम गए होंगे। तो फिर, और इन्होंने वादा किया था कि शायद 45 दिन का, ऐसा खबर आ रही थी कि 45 दिन तक पोर्टल खुला रहेगा, आप आराम से करो। यानी लोगों को अगर ये बोलते थे 3 दिन, तो शायद लोग किसी भी तरीके से कर भी लेते। लोग आराम से थे, उन्होंने कहा अभी समय है, और अचानक ही वो लाइन बंद हो गई। कहते हैं एक विधानसभा को 1100-1200 लोगों की ही फॉर्म भरे जाएंगे। मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि 1100-1200 फॉर्म क्यों। तो अब एक चीज बताइए मनोज जी कि एक विधानसभा में 1100-1200 कह रहे हैं, अगर उस विधानसभा में 1500 बुजुर्ग हैं, हाँ। तो क्या 1500 वालों का मतलब जो 1500 बुजुर्ग हैं उनका वोट नहीं लेंगे केजरीवाल जी? नहीं, पता नहीं क्या करेंगे केजरीवाल जी अब फंस चुके हैं। उनकी साजिश का खुलासा हो चुका है। हाँ। और बुजुर्ग जो बेचारा, एक हमारे मेगा सिंह जी है, मैं अक्सर बताता हूँ, EPS पेंशनर हैं वो, ठीक है, बहुत कम पेंशन मिलती है, 1000 रुपए से भी कम मिलती है। वो है, उनकी पत्नी है, तो बेचारे परेशान थे। उन्होंने कहा कुछ नहीं तो वृद्धा पेंशन का ही सहारा हो जाएगा। अपना भागे, विधायक के पास गए। विधायक ने क्या बोला, मैं करवाता हूँ जी, मैं करवाता हूँ। 2-3 दिन उनके विधायक के पास ही निकल गए, इधर उधर। विधायक जो आम आदमी पार्टी का विधायक था, उनके शायद आम आदमी पार्टी का विधायक है, उसके चक्कर में 2-3 दिन उनके वेस्ट हो गए। वो बैंक इधर उधर, और जब तक वो, फिर उन्हें जब तक समझ में आया E-डिस्ट्रिक्ट के जरिए करेंगे, तब तक तो फॉर्म ही बंद हो गए। तो कहने का मतलब है, लोगों को मिसगाइड किया गया, लोगों को रोका गया, लोगों को सही राह नहीं दिखाई गई, और वो सब परेशान है। उनकी उम्मीद थी कि यार मोदी जी तो कुछ नहीं दे रहे, तो केजरीवाल के जरिए ही कुछ राहत मिल जाएगी। लेकिन ये मोदी, ये केजरीवाल, कह दूं एक शब्द, कहना तो नीचे, बिल्कुल कह दीजिए, लोग आप ही का इंतजार कर रहे हैं। वो इतना देर से कह रहे हैं, मनोज जी कहेंगे कब, वही बताइए। मुझे तो लगता है एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक जैसी सोच रखते हैं कि बुजुर्गों को कुछ नहीं देना है। केजरीवाल जी कहते हैं मैं दिल्ली का बेटा हूँ। मैं कहता हूँ केजरीवाल जी, आप दिल्ली के बेटे नहीं हो, दिल्ली के सौतेले बेटे हो। कहते हैं मैं बड़ा बेटा हूँ, मैं तीर्थ यात्रा कराता हूँ, मैं ये कराऊंगा, मैं वो कराऊंगा। एक चीज बताइए मनोज जी कि अगर वो दिल्ली का बेटा होता केजरीवाल, तो अपने माता पिता को जो अपने जेब से पैसा देना है देता है। अच्छा आप बताइए, आपके घर में भी बाबूजी होंगी, माताजी होंगी, आप कमाते हैं तो कुछ पैसा तो घर पे देते ही होंगे। सबसे पहले खाना, अगर हमारे माता पिता बैठे हैं तो सबसे पहले खाना हमको, मैं क्या कोई भी, सबसे पहले अपने बुजुर्गों को देते हैं, सबसे पहले उनका काम करते हैं, सबसे पहले उनका ख्याल रखते हैं, उसके बाद हम अपना ख्याल रखते हैं, और अपने से भी पहले फिर हम बच्चों का रखते हैं। पहले बुजुर्गों का। मानस हमारा कहता है मनोज जी कि सुन जननी सुत ऊ बड़भागी, जे पितुमात वचन अनुरागी। जो माता पिता के वचनों में प्रेम रखे वही पुत्र है। तो केजरीवाल जी इधर बुजुर्ग कह रहा है कि हमको पेंशन दे दीजिए, केजरीवाल जी उसको लेमचूस पकड़ा रहे हैं। ये केजरीवाल जी पुत्र नहीं है, ये कुपूत है। कुपूत मतलब वो वाला पूत कपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। ये केजरीवाल जी है ना, ये दिल्ली का बेटा बन रहे हैं। बड़ा बेटा बनते हैं, जोर जोर से ऐलान करते हैं मैं दिल्ली का बेटा हूँ। इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं महिलाओं से, बुजुर्गों से पूछ कर शराब के ठेके खोले जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, शराब पर आपने देखा ना, जगह जगह ठेके खोल दिए, महिलाएं बैठ गई आगे। मैं उस आंदोलन में खुद था, शराब की बंदी के आंदोलन में। केजरीवाल ने जो नीति वापस ली है, हम लोगों ने पांडव नगर में ठेके बंद कराने के लिए हम खड़े हुए, हम लोग मंडावली में जाके खड़े हुए, हम लोगों ने साउथ दिल्ली में जाके, जहां जहां ठेके थे लोग वहीं से लड़े। जनता लड़ी तो केजरीवाल हारा। बीजेपी, मैं बता दूं आपको, बीजेपी केजरीवाल को नहीं हरा सकती, कांग्रेस केजरीवाल को नहीं हरा सकती। केजरीवाल वो दानव है जिसे सिर्फ जनता हरा सकती है, वो भस्मासुर है जिसे सिर्फ जनता हरा सकती है। क्योंकि हमने, जनता ने रखा था ना, किस लिए, भगवान शिव ने वरदान दिया था ना भस्मासुर को, जा जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो जनता ने भी वरदान दिया, जा इन कांग्रेस बीजेपी को भस्म कर और तू जा। और ये जनता पे ही हाथ रख रहा है, जनता के सर पे ही हाथ रख रहा है, बुजुर्गों के सर पे ही हाथ रख रहा है। ये जनता को भस्म करने की कोशिश कर रहा है। अरे जनता ने केजरीवाल को बनाया था, जाके बीजेपी कांग्रेस को भस्म कर, और तू जनता को ही भस्म कर रहा है। तो भस्मासुर का फिर क्या हाल हुआ था,
विष्णु भगवान ने क्या किया था? विश्व मोहिनी को तैयार किया। विश्व मोहिनी को। हम लोग वही काम कर रहे हैं, हम लोग वही काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जनता है जिसे चाय बिठाती है और जिसे चाय गिराती है। तो जनता ने तुमको मौका दे दिया। केजरीवाल तो ये टेक फॉर ग्रांटेड ले रहे हो दिल्ली की जनता को, है बुजुर्गों के साथ मजाक कर रहे हो, भद्दा मजाक कर रहे हो। अरे मत खोलते, इससे अच्छा तो पेंशन। हाँ। मत खोलते भाई, लोग भाग रहे हैं, उम्मीद जगी। किसी की उम्मीद जगा के उम्मीद तोड़ देना कैसा फील होता है? आपको मैं सुबह से न्योता दूं, आपको सुबह से बुलाऊं, आपको प्यार से न्योता दूं, आओ आओ जी अनुराग जी, आज हम आपको लंच कराएंगे, और फिर कहूं अरे जी खाना खत्म हो गया। अनुराग जी वही है कि भंडारे में गए, हाँ। अंदर भंडारा खत्म, हाँ। बाहर देखा तो चप्पल गायब। चप्पल गायब, या क्या बात कही है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको लगातार चप्पलें भी पड़ रही हैं, तो क्या बुजुर्ग उनके साथ में क्या करने वाले हैं? मुझे तो लगते हैं कि अब तो हम करेंगे, क्योंकि बुजुर्गों ने जब हमें सेनापति चुना है, तो मैं सेनापति चुना है। और एक और व्यक्ति को कल मैंने कहा है, ऐसे बहुत सारे लोग और मैं बता दूं, एक कल जो हमने इंटरव्यू किया वो आम आदमी पार्टी के ही हैं। उन्होंने भी मंच से आके खुल के कहा कि भैया ये केजरीवाल जी ने गलत किया, ये तो बहुत चीटिंग की है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अब इनकी पार्टी ही इनके खिलाफ है, और बीजेपी वाले तो सो रहे हैं घोड़े बेच के। उनको तो जरूरत ही नहीं है जनता की सुनने की। उनको तो पता नहीं कौन सी अफीम माराजुआना, पता नहीं कौन सा नशा करते हैं वो। उनको समझ में नहीं आता कि केजरीवाल ने कितना बड़ा ब्लंडर किया, हम आगे उठ के इस बात को उठाएं। ये किसी बीजेपी वाले की आवाज सुनी आपने? किसी कांग्रेस वाले की आवाज सुनी आपने? अच्छा आप बताइए मनोज जी कि बुजुर्ग के पेंशन पर और EPS 95 पर कोई पार्टी बात क्यों नहीं करती है? क्या बुजुर्गों को वोट चाहिए और बुजुर्गों को पेंशन ना मिले? पार्टी सोचती है कि ये तो बुड्ढे हैं, ये तो लाचार हैं, EPS 95 पेंशनर हैं, ये करी क्या लेंगे, तो घर में पड़े रहते हैं, ये तो खटिया तोड़ते हैं। मनोज जी आपको याद होगा 54 या 56 में सदन के बाहर ही नेहरू जी का एक महिला ने कॉलर पकड़ लिया था। अब केजरीवाल का पकड़ा जाएगा। ये जो गली गली में घूम रहा है ना, केजरीवाल का कॉलर पकड़ा जाएगा, और कोई बुजुर्ग ही पकड़ेगा, कोई बुजुर्ग माँ पकड़ेगी, कोई बुजुर्ग पिता पकड़ेंगे, कोई बापू पकड़ेंगे, क्योंकि ये सब बापू हैं, ये सब बापू हैं। और हमारी जो संस्था बनाएंगे हम, या जो पार्टी बनाएंगे, या जो कुछ भी करेंगे, उसका भी नाम बापू है। तो ये बाप, जो दिल्ली के बाप है ना, जो दिल्ली के बापू हैं सब लोग, वो अब केजरीवाल को सबक सिखाएंगे, क्योंकि केजरीवाल मान नहीं रहा है। उनके बच्चों को शराब पिला के उसने नकारा बना रहा है, बनाने की कोशिश की, बना तो खैर क्या ही पाएगा, ये इसके मंसूबे कामयाब नहीं होते। शराब पिला के नकारा बनाने की कोशिश कर रहा था उनके बच्चों को, और उसके बाद अब पिता के साथ भी वही हरकत कर रहा है कि हम तुमको दिया और दिया भी नहीं, यानी कि झूठ बोल के लोगों को भ्रमित किया। हमने 5 दिन का टाइम दिया है, एक दिन निकल गया। कल शायद हमने वार्निंग दी, आज दूसरा दिन है। 5 दिन के अंदर अगर इसने पोर्टल नहीं खोला तो केजरीवाल की ईंट से ईंट बजा देंगे। और अनुराग तुम्हें साथ खड़े रहना है, और जितने लोगों को साथ खड़े रहना है, बजाओगे ना? आपके साथ थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि मैंने उसी दिन वादा कर दिया था कि 10 तारीख से हमारी वीडियो आएगी। लेकिन आज से क्यों आने लगी? क्योंकि हम बुजुर्गों के साथ में हैं। बुजुर्गों का जो जन समर्थन है वो अनुराग ओझा को मिल रहा है। अनुराग जी आपको देखा ना, कितना प्यार से लोगों ने आपको कहा कि सेनापति बनो। इतना प्यार मिलता है जनरली किसी हमको पहली बार देखे थे, इससे पहले तो हमने EPS का कभी मुद्दा ही नहीं उठाया था बुजुर्गों के। आपको भी नहीं पता होगा EPS क्या है? हमको पता ही नहीं। हम क्या कह रहे हैं कि हम महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसान, जवान, इसी में लटके रहे आप। हमें तो कभी पता ही नहीं चला कि बुजुर्गों की पेंशन भी खा रहा है कोई बैठ के वहाँ पे। अरे देश का सबसे बड़ा ब्लंडर है ये, और आप सबसे बड़ा इसे घोटाला भी कह सकते हो, क्योंकि ये नीतिगत घोटाला है। एक तो होता है घोटाला जिसमें कि रिश्वत खाई जाती है, एक नीति ऐसी बना दो कि लोगों का नुकसान हो जाए, ये फॉर्मूला ऐसा बना दिया, ये मतलब एक लाइन में अगर कहा जाए मनोज जी, तो बुजुर्गों को इतना निचोड़ दो कि वो जिंदा रहने को ही अपना पेंशन समझे। जिंदा भी कहाँ रह पा रहे हैं? अब तो बुजुर्गों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ लोगों ने तो ये मान लिया कि अब हमें ऐसे ही जीना है, ऐसे ही दर दर की ठोकरें खानी है। लेकिन अब भी कुछ लोग हैं जो नए हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ। 7 करोड़ से ज्यादा लोग EPFO में कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी 7 करोड़ लोग अपनी पेंशन के लिए पैसा देते हैं। उनकी भी तो पेंशन बनेगी आज से 10 साल, 5 साल, 20 साल बाद। तो वो 7 करोड़ लोगों के साथ छलावा नहीं है, उन जवानों के साथ छलावा नहीं है। क्या सिर्फ 78 लाख बुजुर्गों के साथ छलावा है? EPS के 7 करोड़ आदमियों के साथ भी छलावा है। आज उनके बुजुर्गों के साथ अत्याचार हो रहा है, कल को उन लोगों के साथ भी अत्याचार होगा जो EPS 95 में पैसा दे रहे हैं। तो उनको भी खड़े होना है। आप कहीं नौकरी करते हो, किसी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हो, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, किसी लिमिटेड कंपनी में आपका PF कटता है, आपका EPS 95 में अगर पैसा कटता है, चाहे वो आप UP रोडवेज हो,
कोई भी महकमा हो, ऐसा महकमा जिसको EPS 95 योजना से जुड़ा हुआ है, तो मैं उन सारे महकमा वालों से, उन सारे कंट्रीब्यूटर से कहना चाहता हूँ, भैया ये इन बुड्ढों की लड़ाई नहीं है, कल को तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है, तुमको भी खड़े हो जाना है। लठ ले लो हाथ में। लठ किस बात का? वोट का। वोट, बापू का लठ और वोट की ताकत। वोट की ताकत से बड़ा कोई ताकत नहीं है इस देश के अंदर। वोट से चाहे, देखो ना, आपने देखा ना हरियाणा के अंदर कैसे नोटा ने कमाल किया, कैसे नोटा ने कमाल किया। नोटा को अब तो अखबारों में भी नोटा के बारे में आ रहा है कि नोटा ने ये कर दिया, नोटा की वजह से 5 कैंडिडेट हार गए। अरे आप 5, 10, 20 कैंडिडेट हराने की क्षमता रख रहे हो बुजुर्गो, जागो, अपने अंदर को जगाओ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप वीडियो बनाते हो, वीडियो से ताकतवर कुछ नहीं है। मोदी जी क्या करते हैं? मोदी जी किसी का जाके झाड़ू लगाते हैं? वो भी वीडियो बना के ही संदेश देते हैं। केजरीवाल जी क्या करते हैं? वो भी वीडियो बनाते हैं। वीडियो कोई छोटी ताकत नहीं है, वीडियो बहुत बड़ी ताकत है। और कहते हैं शब्द ही ब्रह्म है, जो हम शब्द बोलते हैं वो ब्रह्म है, वो ईश्वर के समान होते हैं। आपके शब्दों में अगर शक्ति होगी तो लोग खड़े हो जाएंगे। एक नेता बोलता है तो हजारों लाखों लोग खड़े हो जाते हैं। शब्द की ताकत पता ही नहीं है उन मूर्खों को जो कहते हैं वीडियो बनाते हो। अरे शब्द से बड़ा कोई वाण नहीं है दुनिया में, और शब्द से बड़ी कोई ताकत नहीं है। शब्द बाण चौहान ने चलाया था। हाँ, और देखो कुछ लोग दंगा करा देते हैं उल्टा सीधा बोल के, हेट स्पीच बोल के दंगा करा देते हैं। तो कुछ लोग अच्छी बात बोल के लोगों को खड़ा कर देते हैं। हम अच्छी बात बोल के लोगों को खड़ा कर रहे हैं, हम घर घर जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं सुबह से शाम तक। वीडियो बनाने के लिए कम मेहनत होती है, हम लोगों के पास जा रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं। और हम वीडियो बनाने के साथ हमने चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं, हम लोगों को एकत्रित करने की रणनीति बना रहे हैं, हम धरना प्रदर्शन की रणनीति बना रहे हैं। हम हर स्तर पे काम कर रहे हैं, हर जगह काम कर रहे हैं। रुकेंगे नहीं और झुकेंगे नहीं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मैं अपने बुजुर्ग दादाओं से कहना चाहता हूं कि उठो बुजुर्गों, देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता, पुकारती मां भारती। मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। और कहते हैं ना 1 और 1 11 होते हैं, लेकिन आज मैं कहता हूं अगर अनुराग हो तो 1 और 1 111 होते हैं। बहुत बहुत आप हमारे चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अनुराग ओझा जो सोशल एक्टिविस्ट चैनल है, अनुराग ओझा लिखोगे आप यूट्यूब पर तो आ जाएगा, इसको जाके सब्सक्राइब कर लेना और इनको अभी मनोबल बढ़ाना। और लगातार अनुराग जी को ये भी कहते रहना, देखो ये कहीं ऐसा ना कभी नया युवा है कहीं आपको छोड़ के ना जाए। तो अनुराग ऐसे ही मदद करते रहना। और आज लिख दो लड़ेंगे जीतेंगे, सही है ना? जीतेंगे। आज कमेंट में लिख दो लड़ेंगे जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।